मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार की, जिसका नाम मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार है, इसकी 106 नंबर की गाथा दूसरी गाथा है। सम्मतणान जुत्तम चारितम राग दोष परिहीणम मोक्षस्य हवदिमग्गो भब्बाणम लब्धबोधिणम सम्यक् ज्ञान समेत चारित राग द्वेष विहीन जो मुक्ति का मार्ग कहा भवि जीव हित जिन देव ने। प्रथम पंक्ति है उत्थानी का कि प्रथम मोक्ष मार्ग की ही यह सूचना है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ से कहना प्रारंभ करते हैं तो उसके लक्षण यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक्त और ज्ञान से संयुक्त ऐसा चारित्र कि जो राग द्वेष से रहित हो, वह लब्ध बुद्धि भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग होता है। इसमें लक्षण कह दिए कि सम्यक्त और ज्ञान से संयुक्तता, उसके सहित जो स्वरूप लीनता का भाव वो चारित्र है, वह स्वरूप लीनता का परिणमन राग द्वेष से रहित होता है और लब्ध बुद्धि भव्य जीवों को होता है। यानी जिन जीवों की भव्यता है उन जीवों के यह मोक्ष मार्ग होता है। और लब्ध बुद्धि का अर्थ है कि जिनके इस प्रकार की बुद्धि जागृत हुई है, हित के लिए जो जागृत हुए हैं। टीका में और भी विस्तार से इसका वर्णन है कि सम्यक्त और ज्ञान से ही युक्त, ना कि असम्यक्त और अज्ञान से युक्त। टीकाकार अमृतचंद्र देवाचार्य उसकी नास्ति को भी यहाँ पर प्रकट करते हैं। जो आचार्य कुंद कुंद देव ने मोक्ष मार्ग के लक्षण रूप बात कही, उसकी नास्ति भी यहाँ रखते हैं जिससे कोई भ्रांति न रहे। तो कहा सम्यक्त और ज्ञान से ही युक्त, ना कि असम्यक्त और अज्ञान से युक्त हो। कैसा वह चारित्र? तो चारित्र के लिए कहते हैं कि चारित्र ही, ना कि अचारित्र, राग द्वेष रहित हो ऐसा ही चारित्र, ना कि राग द्वेष सहित हो ऐसा। नास्ति भी प्रकट की। इसमें मिथ्या चारित्र भी आ गया दो पंक्ति में, आचारित्र की भी बात आ गई और चारित्र की भी बात आ गई। यदि सम्यक्त और ज्ञान से युक्त नहीं तो वह मिथ्या चारित्र है, और सम्यक्त और ज्ञान सहित तो है लेकिन जो स्वरूप लीनता नहीं है किंतु राग द्वेष की वृत्ति है वो आचारित्र है, और जो स्वरूप लीनता है सो वह चारित्र है। दो पंक्ति में सारी परिभाषा स्पष्ट हो गई। हाँ, है ना। देखो स्पष्ट दो पंक्ति में पूरा चारित्र का वर्णन आ गया।
सम्यक्त और ज्ञान से ही युक्त होता है चारित्र। अब अपन ऐसे पढ़ते हैं, जो कि राग देश रहित हो उसका ही नाम चारित्र है। जो कि असम्यक्त और अज्ञान से युक्त हो वह तो मिथ्या चारित्र है, और कदाचित सम्यक्त और ज्ञान से युक्तता तो है, लेकिन जिस समय राग देश रूप परिणमन है उस समय वह अचारित्र है, चारित्र नहीं। आ गया ना इसी में। अब आगे कहते हैं मोक्ष का ही भावतः, ना कि बंध के का, यानी नीचे फुटनोट है, भावतः माने भाव अनुसार, आशय अनुसार। मोक्ष का कहते ही बंध का ऐसा भाव अर्थात आशय स्पष्ट समझ में आता है, यानी कि जो मुक्ति के भाव अनुसार हो, बंध के भाव अनुसार नहीं, है ना। 7 तत्व आते हैं ना, 9 पदार्थ 7 तत्व की बात, तो वो आश्रय बंध रूप नहीं, अपितु संवर निर्जरा रूप है। आ गया ना इसमें, भावतः ना कि बंध का। तो जैसा स्वभाव है उस अनुसार, जैसा स्वभाव पवित्र है उस अनुसार जो पवित्र भाव है वह मोक्ष का मार्ग है, संवर निर्जरा रूप। संवर निर्जरा को शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि कहा ना, तो उसी को अपन कहें पवित्रता और पवित्रता की बढ़वारी। और आश्रय बंध दोनों मलिन स्वरूप, बंध रूप, तो एक ही पंक्ति में कहा भावता ना कि बंध का, यानी आश्रय बंध कैसे भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, संवर निर्जरा ही मोक्ष का मार्ग है। वर्णन तो अभी आगे आएगा, अभी तो यहाँ लक्षण प्रकट करते हैं। हाँ, अभी तो 8 प्रकार से यहाँ लक्षण बांधे मोक्ष मार्ग के। तो भावतः ना कि बंध का, फिर कहा मार्ग ही ना कि अमार्ग, यानी जो स्वरूप के स्वभाव अनुसार अनुसरण में होती जो वृत्ति है वह मार्ग है, बाकी अमार्ग है, ना कि अमार्ग। फिर कहा भव्यों को ही ना कि अभव्यों को, भव्यों को ही प्रकटता है मोक्ष का मार्ग, अभव्यों को प्रकट होता ही नहीं। तो जो अभव्यों को भी प्रकट हो जाता हो वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। ये परिभाषा निकल आई इसमें से कि भव्यों को ही, ना कि अभव्यों को। क्यों कि मोक्ष, इसके 2 हेतु। एक तो मोक्ष का मार्ग उसको ही प्रगटेगा जिसको उसका फल आएगा, क्योंकि मार्ग में आए और फल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो मार्ग भी उसी को प्रगटेगा जिसको फल आना है, तो वो भव्य हुआ, एक बात। दूसरी बात, ना कि अभव्यों को, अभव्यों को चूंकि फल नहीं आना है मोक्ष रूपी, इसलिए उनके मार्ग भी नहीं प्रगटेगा। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि जो भाव अभव्य जीव भी कर ले वो भाव मार्ग नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग की बात है, वो मार्ग हो ही नहीं सकता मोक्ष का जो अभव्य भी कर ले। यानी 9वें ग्रह तक चला जाए, 5 महाव्रत आदि धारण करके, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में ना आया क्योंकि अभव्य है, वो कैसे आ सकता है। इस पंक्ति में से ये बात स्पष्ट होती है, भव्यों को ही ना कि अभव्यों को। फिर कहा कि लब्ध बुद्धियों को ही, ना कि अलब्ध बुद्धियों को। इसका नीचे फुटनोट है, जिन्होंने बुद्धि प्राप्त की हो ऐसे। सैनी पंचेंद्री पना कहो निमित्त में, और जिसके स्वयं ही उस प्रकार की निर्णय करने की जिज्ञासा हो करके जो इस मार्ग में आ सकता है वही। जिसको जिज्ञासा नहीं वो मार्ग में भी नहीं आ सकता। जिसको धगस होगी, है ना, अर्थ ही होगा। पंचेंद्री पर्यंत तक में कितनी जीव छड़ जाती है पहले नहीं। जिनकी की
पर्यायगत योग्यता ही नहीं कि वे भेद ज्ञान कर सकें, निर्णय कर सकें। अब कितने से जीव बचते हैं, उसमें भी घटाते 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 कितने अपन कभी विचार नहीं। देखो लब्ध बुद्धियों को ही, है ना, जो सैनी पंचेंद्री पना है वो निमित्त में उस प्रकार की बात है, और अंदर की जिज्ञासा। सैनी पंचेंद्री पना मिला, अपने को भी अनेकों बार मिला, अवयव को भी मिलता है, लेकिन उसको जिज्ञासा नहीं होती। तो यहाँ लब्ध बुद्धि से अर्थ निकालना कि जिसको स्वरूप प्राप्ति की जिज्ञासा हो, प्रभाकर भट्ट की भांति उसे मिला। लब्ध बुद्धियों को ही, ना कि अलब्ध बुद्धियों को। फिर अगला पॉइंट, क्षीण कषाय पने में ही होता है, ना कि कषाय सहित पने में होता है। इसका अर्थ ये है कि जब कषाय मंद हो तब उसके उस तरह की जिज्ञासा होकर उस मार्ग में वह प्रवृत्त हो जाता है। ऊपर यद्यपि आ चुका है, राग देश सहित नहीं होता चारित्र। चारित्र कोई मुख्यतः धर्म कहा है ना, साक्षात धर्म तो चारित्र ही है। और मार्ग की प्रगटता, तीन कषाय चौकड़ी की बात नहीं कहते। क्षीण कषायपना कहा, वो गुणस्थान वाली परिभाषा नहीं लेना। यहाँ कषाय की मंदता होती है, मंदता ही लेना है। क्षीणता माने मंदता ही होती है। अपन वो वाला शब्द ही क्यों याद कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, मार्ग प्राप्ति और मार्ग में प्रवर्तन दो चीजें हैं। हाँ, 12वें गुणस्थान में तो मार्ग पूर्ण ही हो जाता है, तो मार्ग की पूर्णता होती है 12वें गुणस्थान में। मंद कषाय का भाव नहीं कहा, पर उस समय कषाय की मंदता होती है, ये बात लेना। आएगा स्पष्ट, इसमें आएगा, है ना। देखो नीचे फुटनोट में लिया, क्षीण कषाय पने में ही, क्षीण कषाय पना होते ही, क्षीण कषाय पना हो तभी, है ना। अब वो उपशांत मोह गुण स्थान जो होगा, है ना, तो वो तो 12वां गुण स्थान है। 11वें में तो मार्ग से ही च्युत हो जाएगा। हाँ, तो वो नहीं लेना। यहाँ पर क्षीण कषाय का है कि देखो, यदि कषाय, दो बातें हैं ना मोक्ष मार्ग में, एक तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश और एक प्रवर्तन। तो प्रवेश भी किसका होगा? मंद कषाय होगी उसको, मंद कषाय से नहीं होती है। जैसे लब्ध बुद्धि अलब्ध बुद्धि कही, भव्य अभव्य कहे, इसी हेतु से भव्य कोई होगा, लब्ध बुद्धि माने जिज्ञासा होगी तो होगा, कषाय भी मंद होगी। अरे ये असल में पूरे जगत भर में एक यह शुद्धात्म तत्व ऐसा है कि जिसके स्मरण मात्र में कषाय मंद होती है, एक यही है। बाकी अन्य निमित्तों में हो जाए, को भी ना भी हो, तो वे निमित्त भी नहीं कहलाएं। लेकिन इसकी बात कहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार से नियम, मोक्ष मार्ग के नियम 8 प्रकार से यहाँ आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। अर्थात इस गाथा में उपरोक्त 8 प्रकार से नियम कहा है, ऐसा समझना। अब देखो गुरुदेव की व्याख्या। अब मोक्ष मार्ग का संक्षेप कथन करते हैं। यहां से देखो, पहला ही जो 5 पंक्ति का पैराग्राफ है, इससे अपने को पूरी गाथा की दिशा मिलेगी। सम्यक अर्थात श्रद्धान और वस्तु के यथार्थ ज्ञान सहित जो आचरण है वह मोक्ष का मार्ग है। आ गया था ना, सम्यक्त और ज्ञान से युक्त चारित्र। तो एक पंक्ति में वो बात आई। सम्यक्त अर्थात वस्तु तत्व का श्रद्धान, वस्तु का यथार्थ ज्ञान सहित जो आचरण है वह मोक्ष का मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का जब साथ परिणमन होता है तब ही मोक्ष मार्ग होता है। कैसा है दर्शन ज्ञान सहित का चारित्र? कि इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष रहित समता रस गर्भित है।
ऐसा मोक्ष मार्ग किसे होता है कि जिसे स्वयं पर भेद विज्ञान बुद्धि प्राप्त हुई है, और जो मोक्ष मार्ग के सन्मुख है उस जीव को मोक्ष मार्ग होता है। सन्मुखता भी ले ली इसमें, इसलिए कहा ना मोक्ष मार्ग में प्रवेश किसको होएगा कि उसमें जो अंतिम अपन ने बिंदु देखे थे, भव्यता, लब्ध बुद्धि और कषाय की मंदता, तो प्रवेश होता है। ये थोड़ा इसमें समझना। फिर गुरुदेव बोलते हैं यह गाथा बहुत सरस है। यहां चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि चारित्र वह साक्षात धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो प्रवचन सार में आ गया है, और वह मोक्ष मार्ग केवल ज्ञान का कारण है। तो वह चारित्र कैसा है, अब उसकी बात करते हैं कि सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त है। अज्ञानी जीव व्रत तप को चारित्र कहते हैं, परंतु वह चारित्र नहीं है। अनादि से अज्ञानी को पुण्य से धर्म मानने का शल्य पड़ा है, इसलिए भटकता है। यहाँ कहते हैं कि धर्म में जवाबदारी अपनी है, दूसरे के आधार से काम नहीं आता, अर्थात कि स्वयं ही यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि यथार्थ श्रद्धान और यथार्थ वस्तु के ज्ञान सहित जो आचरण है वह मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन वह साक्षात धर्म नहीं, परंतु धर्म का मूल है। साक्षात धर्म तो चारित्र है, और वह चारित्र सम्यक दर्शन बिना नहीं होता। नीचे वो फुटनोट का आधा हिस्सा यहाँ था, पीछे अपन ने पढ़ा था ना फुटनोट। क्षीण कसाय पना होते ही क्षीण कसाय हो तभी, ये देखो, सम्यक्त ज्ञान युक्त चारित्र जो कि राग देश रहित हो, पूरे का शॉर्ट कर दिया। वह लब्ध बुद्धि भव जीवों को क्षीण कसाय पना होते ही मोक्ष का मार्ग होता है। यहाँ तो मार्ग शुरू होता है। हाँ, मंद कसाय से नहीं होते, लेकिन जिसको होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि सम्यक तो होता है, तो उसके पहले करण लब्धि के परिणाम होते हैं। वो करण लब्धि के परिणाम कैसे होते हैं? मंद कषाय के, अति मंद कषाय के। और वे ऐसे परिणाम हैं कि उनमें गुण श्रेणी निर्जरा कही है ना। ऐसे मंद, यद्यपि कि शुभ राग से वो निर्जरा नहीं कहलाती, राग रूप है ना वो तो, लेकिन होते हैं, ये ज्ञान कराया है। तो राग, ये लब्ध बुद्धि, ये 3 पॉइंट जो है ना, ऊपर तो चारित्र की बात करी, देखो 8 नियम, फिर दोबारा देखो, पहले चारित्र की बात करी, फिर जो मोक्ष की तरफ जाता है, बंध की तरफ नहीं, ऐसे मार्ग की और अमार्ग की बात करी। अमार्ग नहीं है ऐसे करके, नास्ति करके बात करी। अब जो नीचे 3 लिए, भव्यों को ना कि अभव्यों को, लब्ध बुद्धियों को ना कि अलब्ध बुद्धियों को, क्षीण कषाय पने में ही, क्षीण कषाय से ही होता है, ये कहाँ लिखा? क्षीण कषाय पने में ही होता है। उसके उस समय जिसको मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है उसको भव्य होना चाहिए, अभव्य का प्रवेश नहीं होता। जिज्ञासा वाला लब्ध बुद्धि है ना, लब्ध बुद्धि में निमित्त में लेते हैं तो सेनी पंचेंद्री, और उसकी अंतरंग जिज्ञासा मूल बात है। तो जिज्ञासा वाला हो और जिसके कषाय मंद हुई हो, तो कषाय से मंद कषाय से नहीं होता, पर उसकी कषाय मंद ही होती है, तीव्र होती ही नहीं उस समय। तब वो जब वो प्रवेश करता है तब कषाय तीव्र नहीं होती। और अनंतानुबंधी चली गई अब प्रवेश के उपरांत। अब कषाय कदाचित किसी जाति की तीव्र हो, लेकिन अनंतानुबंधी जाति की नहीं होगी। तो ये नीचे आ गया ना फुटनोट, देखो
लब्ध बुद्धि भव्य जीवों को छीन कसाय पना होते ही मोक्ष का मार्ग होता है। मार्ग की बात चल रही है, अभी मोक्ष की बात नहीं चल रही। तो मार्ग में प्रवेश और प्रवर्तन दो भाग पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? मार्ग में प्रवेश कौन करेगा? भव्य करेगा, लब्ध बुद्धि करेगा। कषाय की मंदता में होता है उस समय प्रवेश और प्रवर्तन, दो की बात है। कषाय की मंदता से नहीं, कषाय की मंदता में। गुरुदेव ने तो इसको छीन कषाय का ही वही लिया, बाद में गुरुस्थान का और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति बता दी। हाँ, लेकिन अभी यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं प्रारंभ में, उससे अपन चल रहे हैं, उससे ही चलते हैं। देखो कैसा है वह सम्यक दर्शन ज्ञान युक्त चारित्र, कि इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष रहित समता रस गर्वित है। नास्ति अस्ति दोनों आ गई। यहाँ चारित्र की बात करते हैं। चारित्र ही साक्षात धर्म रूप मोक्ष का मार्ग है और सम्यक दर्शन उसका मूल है। ये पूर्व के पैराग्राफ में बात आ गई है। ऐसी अद्भुत स्वतंत्रता बतलाने वाली वाणी निकलती है जिनवर देव की, तथापि यह जीव क्यों नहीं मानता। इस विरोधी ने सच्चे मार्ग का विलोप कर दिया। अब समझना पूरी बात इसकी, कि जब जगत के 6 ही द्रव्य संख्या में अनंत, जाति से 6 सर्वद्रव्य अपनी अपनी सत्ता में अपने अपने चतुष्टय से स्वयं से परिणमते हुए अनादि अनंत द्रव्य वे हैं, जब ऐसी स्वाधीनता जिनेन्द्र देव ने बतलाई, फिर भी ये जीव उस स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को क्यों नहीं मानता। इस विरोधी ने, अब इसका नाम विरोधी कर दिया। कौन विरोधी? जो जिनेन्द्र देव ने 6 द्रव्य की स्वाधीनता, उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनका स्वतंत्र परिणमन बतलाया, वो मानता नहीं है तो विरोधी हुआ ना। विरोधी नहीं हुआ, वो विरोध ही तो कर रहा है। भले वो सुबह शाम मस्तक झुका रहा है, उनके गुणानुवाद कर रहा है, लेकिन बात वे जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहा है, तो विरोधी तो हुआ। तो उसका नाम दिया विरोधी। इस विरोधी ने क्या किया कि सच्चे मार्ग का विलोप कर दिया। सच्चा मार्ग जो अपने स्वरूप के आलम्बन में प्रकट होता है और स्वरूप के आलम्बन से प्रवृत्त होता है, उस मार्ग का इसने अपनी बुद्धि में विलोप कर दिया है। इस प्रकार के विकल्प चारित्रवंत को नहीं उठते, है ना। कैसे विकल्प? ये विरोधता के विकल्प उसे क्यों उठेंगे? हाँ, इष्ट अनिष्टपना, राग देश रहित, राग देशपना, वो उसको नहीं। जो कुछ यश हो तो मेरे स्वभाव के कारण है और अपयश हो तो मेरी पर्याय में है। यश हो माने कि कैसा यश? मोक्ष मार्ग में सुरनाथ जजें तो वो मेरे स्वभाव की आराधना को जजते हैं, मुझे क्या। और अपयश हो तो वो मेरी पर्याय में है। बाहर के कारण से राग द्वेष होते हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानता। तदुपरांत अपनी शिथिलता के कारण ऐसा क्यों? ऐसा विकल्प भी चारित्रवंत को नहीं होता। लो, ऐसा क्यों? ये विकल्प नहीं होता। ऐसे परिणाम मुझे क्यों आए? ऐसा विकल्प नहीं होता। ये क्या हो गया? है ना। यद्यपि अपन पढ़ते हैं ज्ञानी को खेद वर्तता है, ऐसा पढ़ते हैं, सुना भी है कईयों बार। ज्ञानी को खेद वर्तता है, राग आदि। खेद का अर्थ क्या है? खेद का अर्थ अरे दैया ये क्या हो गया, भैया ये क्या, ऐसे नहीं। खेद वर्तता है माने उसमें उसे अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब। जो निहाल भाई ने लिखा ना
कि मुझे तो शुभ राग भी ऐसा लगता है मानो भट्टी में आ पड़ा हूं। ये खेद है, इसका नाम खेद है। अरे ऐसे क्यों परिणाम हो रहे हैं, ऐसे हो जाते, ऐसा ज्ञानी को नहीं होता। वह विचारता है कि कौन किसकी माने, कोई किसी का मानता नहीं, है ना। ऐसा विचार कर मुनि अंतर में स्थिर हो जाते। विकल्प आ जाता है जीवों के प्रति करुणा का, उनके हित हो जाए, ऐसा विकल्प आ जाता है। तब तो ये शास्त्रों की और टीकाओं की रचना हो जाती है। लेकिन मानते तो ये हैं कि मेरे कहने से कोई नहीं मानता। यदि माने तो उनकी स्वयं की योग्यता है, नहीं माने तो उनकी स्वयं की। हाँ, ऐसा विचार कर मुनि अंतर में स्थिर हो जाते हैं। अब देखो, जितनी शिथिलता है उतना चारित्र नहीं है। आ गया आचारित्र का भाव। जो ऊपर कहा था कि स्वतंत्रता वस्तु की मानता नहीं, सर्वज्ञ की वाणी का विरोधी है, और अब वो चाहे चरणान योग के अनुरूप कितने ही व्रत तपादि करता हो, मिथ्या चारित्र है। और जो ज्ञानी है, सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धान और स्वरूप के भान युक्त, जिनको स्वरूप में जितनी लीनता है, सबको अलग अलग है, तो जितनी लीनता है उतनी लीनता ही चारित्र है, बाकी अचारित्र है। वह मेरी शिथिलता है, कमजोरी है। कौन किसे सुधारे और कौन किसे बिगाड़े, ऐसी वृत्ति ही नहीं उठती। मेरे स्वभाव का आदर वह मान है, और स्वभाव का अनादर वही मेरा अपमान है। स्वयं मैं अपने स्वभाव के आदर में रहता हूं, यही मेरा मान सम्मान है। और स्वभाव का अनादि से जो मैंने अनादर किया था, वह मैंने अपना ही अपमान किया था। क्योंकि अब तो मान सम्मान में ही है ना, वो स्वरूप का आदरवंत है, रागादि के प्रति अनादर है। और अनादि से उनको भी रागादि का आदर था और स्वरूप का अनादर था। तो मैंने मेरा ही अपमान किया था, स्वयं से, किसी ने नहीं किया। किसी के कारण राग द्वेष नहीं, किसी के कारण अपयश नहीं, किसी के कारण अपमान नहीं। जो था वो मेरा ही था। मेरे स्वभाव का आदर वह मान है, और स्वभाव का अनादर वही अपमान है। ऐसा समझकर बाहर के मान अपमान के तरफ की निर्बलता की वृत्ति तोड़कर अंतर में स्थिर हो जाना, वह चारित्र है। उसे इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष रहित समता प्रकट हुई है। अब ऐसा मोक्ष मार्ग किसे होता है कि जिसे स्वयं पर विवेक भेद विज्ञान बुद्धि प्रकट हुई है, और जो मोक्ष मार्ग के सन्मुख है उसे चारित्र अथवा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ये कहा है। भावार्थ देखो, इसमें तो ज्यादा लंबी बात है, मैं 2 लाइन पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। चारित्र वह है कि जो दर्शन ज्ञान सहित है, स्वरूप का आचरण, स्वभाव का अनुष्ठान, स्वभाव में रमणता। 3 शब्द लिए चारित्र की व्याख्या में। स्वरूप का आचरण, उसमें आचरना, रमना, जमना। अनुष्ठान, स्वरूप का अनुष्ठान, उसमें ही लीन रहना, उसमें रमणता, वही चारित्र है। और वह दर्शन ज्ञान सहित होता है। नीचे एक दृष्टांत दिया है गुरुदेव ने, पढ़ लेते हैं। देखो, बालक के हाथ में से चूसनी लेकर पेड़ा दिया जाए तो भी वह कलह नहीं छोड़ता। चूसनी हो ना, शक्कर की, कोई चूस रहा हो, लॉलीपॉप समझ लो, आज के समय में लॉलीपॉप। अब उसे बहुत बढ़िया केसर बादाम का पेड़ा दो तो भी वह कलह नहीं छोड़ता, माने वो शक्कर की लॉलीपॉप को नहीं छोड़ता।
यानी कलह नहीं छोड़ता, माने वो उसी को पकड़े रहना चाहता है। क्यों कि बालक है, अबोध है, अज्ञानी है। अपने को तो यहां तक पहुंचना है ना बात को। उसी प्रकार अज्ञानी को खोटे क्रियाकांड छोड़ने का कहकर सच्चा चारित्र बताओ तो भी वो समझेगा नहीं। क्यों कि उसने वो खोटे चारित्र का, त्याग वृत्ति का लालीपाप पकड़ लिया है। अब उससे कहते हैं कि ये तेरा चारित्र मिथ्या चारित्र है, कुचारित्र है, ये निरर्थक है, कोई फल देने वाला नहीं है, प्रयोजन रूप फल नहीं मिलने वाला है। विचार करो जो बाजार में चीजें आ रही हैं उनमें इस तरह की वो सेंट खुशबू मिला देते हैं, कोई उन्हें पसंद आती। अब चाहे उसमें कितने ही शरीर को भी नुकसान हो रहा हो, उससे अच्छी भी चीजें बच्चों को दोगे तो वे नहीं देते। तो ये दशा संसारी जीव की है। देखो, अज्ञानी को खोटे क्रियाकांड छोड़ने का कहकर सच्चा चारित्र बताओ। उससे कहो कि भाई तुम इस मार्ग में गलत दौड़ रहे हो, तुम्हारी दिशा ठीक नहीं है। पहले तुम आत्म तत्व का निर्णय करो, उसका श्रद्धान करो, ज्ञान करो, फिर अनंतानुबंधी जाने के बाद स्वरूप की और स्थिरता बढ़ने से फिर जो अंतरंग में देश व्रत आदि के अथवा और अधिक स्थिरता बढ़ने से महाव्रत आदि के जो परिणाम उस भूमिका में उत्पन्न होते हैं, और स्वरूप में कषायों की अभाव रूपता में जितना अंतरंग में वीतरागता बढ़ती है उसका नाम चारित्र है, स्वरूप की रमणता का नाम चारित्र है। तो वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसी को चारित्र मान के बैठा है। हाँ। जो भगवंत सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए वे अपने में स्थिर रहकर भगवान हुए हैं, बाहर से नहीं हुए। जो पूर्णानंद दशा को प्राप्त हुए वे सिरसा वंद हैं, वे बड़े हैं। उन्होंने अपने स्वभाव के आश्रय से वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट करके राग देश का अभाव कर दिया। उन्होंने जो अभाव किया उसे अभाव करने जैसा मानो, और उन्होंने जो रखा है उसे तू स्वभाव के आश्रय से रखो, तो तूने सिद्ध को माना है। इस प्रकार अपने स्वभाव की अंतर्दृष्टि बिना चारित्र प्रकट नहीं होता। आत्मा के श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आचरण वह चारित्र है। पुनः स्पष्ट किया। अब नास्ती से बात करते हैं कि दर्शन ज्ञान बिना जो चारित्र है वह मिथ्या चारित्र है। आ गया? चारित्र की व्याख्या आ चुकी। राग देश रहित, समता रस गर्भित वह चारित्र है। और जितनी विकल्प रूप शिथिलता में होने वाली वृत्ति है रागात्मक, वह आचारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान बिना जो कुछ भी तेरी वृत्तियां हैं शरीर आश्रित, वे सब मिथ्या चारित्र है। आत्मा के ज्ञान बिना और नौ तत्व की यथार्थ समझ के बिना महाव्रत आदि का पालन करे वह मिथ्या चारित्र है। 5 महाव्रत का राग आश्रव है, वह आत्मा की दशा को बिगाड़ने वाला है। समय सार में लिखा ना, विपरीत है, असुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है। अंतर स्वभाव से लाभ होता है, ऐसा माने बिना आचरण नाम चारित्र नहीं होता। अब यहां देखो एक चर्चा और अच्छी ली गुरुदेव ने। कोई कहे कि सम्यक दर्शन हो इसकी हमें खबर नहीं पड़ती, तो वह बात मिथ्या है ना। भव्यता है क्या भव्यता है, केवली जाने। सम्यक दर्शन हो तो केवली जाने, हम कैसे जाने। ऐसा जो कोई कहे तो उसकी बात मिथ्या, वो व्यक्ति मिथ्या। अब देखो इसका लॉजिक समझना। आत्मा में प्रमेयत्व नाम का एक गुण है। जहां श्रद्धा की पर्याय है वहां प्रमेयत्व भी है, इसलिए उसमें ज्ञात होने की योग्यता है। ख्याल में लेना बात, जरा लॉजिक से बात रखी गुरुदेव ने। एक दिन आया था, परमात्म प्रकाश में भी आया था। यदि ये प्रमाता है तो इसके प्रमेयत्व पना भी है।
दोनों हैं। तो अपने परमातापने में अब अन्य सबको जान ले, क्योंकि परमाता तो यही है और सब जगत के द्रव्य हैं, चेतन अचेतन, उनमें प्रमेयत्वपना है। तो उनको जाने तो अपने में भी तो प्रमेयत्वपना है, तो अपन भी तो जानने में आने योग्य है कि नहीं। प्रमेयत्व गुण क्या है? किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। तो मैं भी तो किसी ना किसी ज्ञान हूं कि नहीं, ज्ञान हूं कि नहीं। तो मेरे ज्ञान का विषय प्रत्येक प्रमेय बन सकता है। श्रद्धा गुण भी प्रमेय है। तो जहां श्रद्धा की पर्याय है वहां प्रमेयत्व भी है, इसलिए उसमें ज्ञात होने की योग्यता है। और समझो अभी इसका लॉजिक बहुत बारीक है। और ज्ञान ज्ञेय को जान ले, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, ये प्रमातापना हुआ। स्वयं ही प्रमाता है, स्वयं ही प्रमेय है कि नहीं? अपन प्रमेय नहीं है क्या? प्रमाता नहीं है क्या? तो मैं ही प्रमाता हूं, मैं ही प्रमेय हूं। यहां तक बात आई। अब देखो, अज्ञानी को भान नहीं है ना तो अपने प्रमातापने का और ना अपने प्रमेयपने का, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। इसीलिए उसके ज्ञान भाव का परिणमन अनादि अनंत होने पर भी उसका नाम अज्ञान रखा गया है। बोलो, है ना? जैसे आपके हाथ में सोना है और उसे कोई अस्वर्ण कहे तो कैसा लगेगा? आप बताओ। आपने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी पहन रखी हो और कोई आपसे ये कहे क्या नकली माल पहने घूम रहे हो, तो आपके अंदर में कैसा लगता है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जिन्हें परमात्मा मुझे ज्ञान स्वरूप देखते हैं और जिन ज्ञान स्वरूप कहते हैं, और मुझे फिर अपने ही ज्ञान स्वभाव का भान नहीं होने के कारण वे अज्ञानी कहते हैं। अब बताओ कैसा लगता है? लगता है कि नहीं बुरा? यदि बुरा लगे तो फिर अज्ञान वाली संज्ञा अपने आप छूट जाए। कैसे? कि ज्ञान स्वभाव का भान करके। अज्ञानी को भान नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्म द्रव्य के ज्ञान बिना राग और स्वभाव के बीच विवेक नाम भेद ज्ञान के बिना स्वभाव की अंतर रमणता नहीं होती। जहां श्रद्धा ने परिणमन किया, तो श्रद्धा ने परिणमन किया तो वहां ज्ञान ने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया। तो इस अभेद अखंड आत्मा को उस प्रमाता पने की पर्याय ने प्रमेय बनाया है। ये प्रमाता है ना, तो इसका परिणमन है कि नहीं? प्रमाता का प्रमाण रूप परिणमन। उस प्रमाता के प्रमाण रूप परिणमन में जब स्वयं ही प्रमेय हुआ तो वहां अपना अनुभव वेदन संचेतन होता है, वहां ही श्रद्धा उसको आप रूप द्रव्य स्वरूप स्वीकार करती है। अब क्यों नहीं मालूम पड़ा? अरे श्रद्धा को खुद मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान को श्रद्धा भी मालूम पड़ती है और ज्ञायक भाव भी मालूम पड़ता है। श्रद्धा स्वयं मालूम करने के भाव से हीन है, उसमें वो भाव नहीं है। लेकिन जानने के भाव में, जानने के परिणाम में जो वर्तमान जानने का भाव अपने इस अभेद अखंड को विषय नाम प्रमेय बनाता है, तो उसमें वह अनुभव प्रमाण होता है। उस अनुभव प्रमाण दशा में अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन होते ही श्रद्धा उसे द्रव्य स्वरूपता से स्वीकार करके अहम करती है। तो श्रद्धा सम्यक हुई, ये भी ज्ञान जान लेता है। नहीं जाने ऐसा क्या उसमें?
फिर कहा जो जीव, ये थोड़ी बात को गुरुदेव ने बहुत विस्तार से लिया और बहुत यानी लॉजिक से, क्रम से है, देखना जरा। जो जीव कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानता है उसे अभी गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किस प्रकार होता है इसकी उसे खबर नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र और प्रतिमा कैसे होते हैं ऐसे व्यवहार की खबर नहीं है, उसे गृहीत मिथ्यात्व है। और अग्रहित तो पड़ा हुआ है ही। जिसे व्यवहार का विवेक नहीं उसे निश्चय का विवेक तो है ही नहीं, उसे महाव्रत नहीं होते। ये भी स्पष्ट कर दिया। अब यहां तो कहते हैं कि सच्चे देव गुरु शास्त्र को व्यवहार से मानने के पश्चात, अभी सुनना बरा, पहले जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में ही धर्म श्रद्धा से प्रवर्तित है, वो तो ये भी नहीं जानता कि ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा छूटेगी कैसे, और उसे सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी स्वरूप नहीं मालूम, एक बात। और दूसरी बात जो गुरुदेव ने समाहित की है, प्रतिमा कैसे होते हैं। प्रतिमा जो होती है वह साक्षात जिनेंद्र भगवान के रूप ही है, भगवान ही है वो। जिन प्रतिमा जिन सारखी, वे भगवान ही है। प्रतिमा तो देखना ही नहीं। स्थापना जब तक नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, स्थापना माने प्रतिष्ठा जब तक नहीं तब तक उसे भगवान मानना नहीं, और प्रतिष्ठा के बाद उसे प्रतिमा मत मानना, भगवान मानना। जब प्रतिमा बनती है तब तो उसके ऊपर बैठ के भी कार्य करना पर जब प्रतिष्ठा नहीं तो भगवान मानना नहीं, और प्रतिष्ठा के बाद उसे प्रतिमा मत मानना। प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा माने तो गफलत में, और प्रतिष्ठा के पूर्व भगवान माने तो गफलत में। क्योंकि ये भी गृहीत मिथ्यात्व में जाती है बात। कहेंगे भगवान की मूर्ति लेने जा रहे हैं, कहेंगे, यही कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई पूजा करना और चमर ढोरना और आरती उतारना और नाचना भगवान मान के, ये तो कहीं नहीं लिखा, न कोई व्यवस्था है ऐसी। निक्षेप की भी व्याख्या आगम में है, ऐसे ही नहीं है। वो तो एक बात आ गई याद, इसमें शब्द भी आया। अब नीचे क्या कहा कि कदाचित कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और प्रतिमा आदि का व्यवहार तो इसका सच्चा हो गया, लेकिन उसके पश्चात व्रत तप दया दान आदि को धर्म का साधन मानता है तो वह मूढ़ है, उसे चारित्र नहीं होता। पहले जो कहा वो भी मूढ़। जैसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप नहीं पता, जैसे प्रतिमा का निक्षेप रूप व्यवहार क्या है ये भी नहीं पता, वो तो गृहीत मिथ्यात्व में डाला, अग्रहित तो उसको चल ही रहा है। फिर दूसरी बात कही आगे बढ़ के कि सच्चे देवगुरु शास्त्र को तो व्यवहार से मानने लगा, या सच्चे देवगुरु शास्त्र क्या है ऐसा उसने व्यवहार में ख्याल में लिया, लेकिन व्रत तप दया दान आदि को धर्म का साधन मानता है तो वह मूढ़ है, उसे चारित्र नहीं होता। जो चारित्र है वही चारित्र है। ये क्या शब्द है? जो चारित्र है वही चारित्र है, अर्थात जो स्वरूप रमणता है उसी का नाम चारित्र है। है ना, स्वरूपे चरणम चारित्रम आता है ना, स्वरूप में चरे उसका नाम चारित्र है। तो चारित्र है वही चारित्र है। कैसा है कि जो राग रहित ज्ञान स्वभाव में झूलता है, चिदानंद शक्ति को प्रस्फुटित करके आनंद का अनुभव करता है, वह चारित्र है। काय क्लेश चारित्र नहीं कहा। छठवें गुण स्थान में भावलिंगी मुनि को 28 मूल गुण का भावलिंगी मुनि लिया छठवें गुण स्थान में,
भावलिंगी मुनि जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं, उनका छठवां गुणस्थान लिया, और तो कोई को होता नहीं छठवां गुणस्थान। तो छठवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनि को 28 मूल गुण का, महाव्रत आदि का विकल्प उठता है। जब वह चारित्र नहीं है तो फिर मिथ्या दृष्टि का चारित्र हो सकता नहीं। इसे कहते हैं, देखो गुरुदेव का सिंहनाद है ये, सब बात एकदम स्पष्ट है, कुछ कहीं कोई छुपाना नहीं, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं। जैसी बात जहां आई है आचार्यों के मंतव्य को, अभिप्राय को सीधा उजागर करते हैं। और चारित्र वही है कि जो राग द्वेष रहित समता सहित है। बाहर में मान अपमान हो, अन्याय होता हो तो भी मुनि आत्मा के भान सहित वीतरागी समता धारण करते हैं और अंतर आनंद में झूलते हैं। देखो एक याद आ गई घटना, विष्णु कुमार मुनि की घटना है ना, जिन्होंने 700 से अधिक मुनिराजों के संग का उपसर्ग दूर किया था। वो अन्याय हो रहा था ना वो, और उस उपसर्ग को दूर करने का भाव आया तो मुनिपना खंडित हो गया था। तो उन्होंने छोड़ा, अंदर खंडित हो ही चुका था, छोड़ भी दिया। क्योंकि ये सब मुनिराज का काम नहीं है। वात्सल्य अंग में प्रशंसा की समकित को रखकर, मुनि को रख के नहीं कही, समकित को रखकर। समकित वात्सल्य अंग समकित का अंग है ना, तो समकित को रखकर प्रशंसा की, लेकिन मुनिपना रखकर प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा के योग्य नहीं मुनि किया। देखो जैन धर्म सच्चा है और अन्य मत मिथ्या है, ऐसा विकल्प भी नहीं उठता, लेकिन अंतरंग में वो दृढ़ता स्वरूप के प्रति और स्वरूप के आश्रय ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी दृढ़ता निरंतर वर्तती है। हाँ, विकल्प भी नहीं उठता, परंतु समता में झूलते हैं, वह चारित्र है। अज्ञानी मानता है कि हमें शत्रु ने बहुत लकड़ियां मारी तो भी हमने समता रखी। भाई ये समता नहीं है। हाँ, बहुत सर्दी है वहाँ उत्तर में, हिमाचल प्रदेश में, तो भी हमको कुछ नहीं हुआ। ये कोई समता नहीं है। पर के लक्ष्य से होने वाली कषाय मंदता वह समता नहीं है। उसे राग का आंशिक भी अभाव नहीं होता। स्वभाव की यथार्थ दृष्टि बिना, नियम है ये, नियम ही तो बता रहे हैं ये मोक्ष मार्ग के नियम। स्वभाव की दृष्टि बिना राग यथार्थ रूप से घटता नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए। बोलो, ये जितना उपदेश चल रहा है ना, अपने मुमुक्षुओं में भी चल रहा है, राग घटाओ राग घटाओ। अरे राग घटाओ का उपदेश देने की बजाय राग रहित आत्मा का आलम्बन लो तो राग मिटता हुआ घटता है। राग बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राग बदलने का सिस्टम तो इसमें समझो डिफॉल्ट में पड़ा है। वो तो बदलता ही है, निगोद में तक बदलता है। बोलो, बदलता है कि नहीं बदलता? डिफॉल्ट में पड़ा है वो। ये इसको एक शुभ राग ही लगातार हो, अशुभ नहीं हो, और अशुभ ही लगातार हो, शुभ नहीं हो, ऐसा सिस्टम ही नहीं है अनादि से। भले निगोद में रहे, वहां भी पलट जाता है, उसकी भी तीव्रता मंदता की तारतम्यता चलती ही रहती है। तो इस बातों में कोई दमखम नहीं है कि राग घटाओ, राग मिटाओ की बात करो। और राग भी मिटाओ क्या, उसका भी एक लॉजिक है। जो उत्पन्न हो गया उसे मिटाओगे कैसे, और जो उत्पन्न हुआ नहीं उसे मिटाओगे कैसे? फिर क्या करें प्रभु कि उसका आलम्बन लो जिसके आलम्बन में राग देश उत्पन्न नहीं होता। तो सीधी बात क्यों नहीं बताते हो?
ये देखो गुरुदेव ने सीधा कहा कि नहीं कहा, स्वभाव की यथार्थ दृष्टि बिना, यथार्थ दृष्टि माने सम्यक दृष्टि, स्वभाव को स्वभाव रूप जानकर वर्तमान उपयोग दशा के साथ अनंत गुण की दशाएं जब इस स्वभाव का आलम्बन लेती हुई परिणमित होती हैं, उस समय जो स्वभाव की अनंत गुणों की निर्मलता का वेदन उस उपयोग दशा में होता है, वहाँ श्रद्धा अंगीकार करती हुई स्वयं को अभेद अखंड द्रव्य स्वरूप अंगीकार करती प्रकट होती है। वहाँ से अनंतानुबंधी राग मिटता है और अब राग घटता है। आत्मा का भान वर्तता है। ऐसे मुनि को सत के स्थापन का और असत के उत्थापन का विकल्प नहीं उठता, वह समता है। शास्त्र लिखने का विकल्प उठता है, वह चारित्र नहीं है। अब मुनिराज को छठवें गुण स्थान में जो शास्त्र लिखने का विकल्प आया, उसमें खंडन मंडन सब होता है ना। तो उन्हें उस जाति का द्वेष नहीं बरतता, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव बरत रहा है। लेकिन खंडन भी मंडन के लिए किया जाता है, खंडन खंडन के लिए नहीं किया जाता। शास्त्रों में जो मिथ्या उपदेश का, मिथ्या मान्यताओं का जितना खंडन आचार्य परमात्माओं ने, टीका में आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने जितना खंडन किया, वो खंडन खंडन के लिए नहीं, सत के मंडन के लिए किया। तो यहां तो लिखा सत के स्थापन का और असत के उत्थापन का विकल्प नहीं उठता, कि जब समता में बरतते हैं तब नहीं उठता। लेकिन जब कमजोरी से छठवें गुण स्थान की भूमिका में होते हैं तो उस प्रकार का विकल्प है, नहीं तो शास्त्र में फिर आई कहां से वो बात। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट किया, शास्त्र लिखने का विकल्प उठता है, वो चारित्र नहीं है। जो कसाय रस गर्भित है वह चारित्र नहीं है, परंतु संकलेश रूप परिणाम है। लो, शास्त्र लिखने को संकलेश रूप परिणाम बोला है। क्यों? कि वो संजलन कषाय की तीव्रता में उठता परिणाम है। तीव्रोदय है ना उसका। महामुनियों को शास्त्र लिखने का, ये तो कोई सुनने राजी नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूं। कौन सुनेगा ये बात? वे तो अभी तो कुछ कहो ही मत। उन्हें तो सच कहें तो संज्ञा से भी नहीं कह सकते। हम तो संज्ञा भी नहीं दे सकते उन्हें। और जो भ्रांति में उनकी शरण में झूल रहे हैं, उनकी गति बेई जाने, हम क्या बताएंगे। यहां तो असल बात समझने के लिए अपन आए और असल बात अपने सामने है। देख लो क्या कहा है। महामुनियों को शास्त्र लिखने का विकल्प उठता है, वह संकलेश रूप है, चारित्र नहीं, समता भाव नहीं। लो, दर्शन आचार्य को विकल्प उठा कि अब ये लिपिबद्ध होना चाहिए, ये संकलेश रूप परिणाम है। देखो, धर्म कांटे पे तुलेगी बात, तुम्हारी मनमर्जी से नहीं चलेगी, है ना। वो तो जीवों के लिए हितकारी है, ऐसा जानकर हम वो दर्शन आचार्य के विकल्प को, कुंद कुंदाचार्य आदि अनेक आचार्यों के इस विकल्प को अपने स्वार्थ से भला कहते हैं। रहने वाली मछली धरती पे भी आ जाए तो तड़पती है, पर आग में जाए तो उसकी बात ही। देखो, महामुनियों को शास्त्र लिखने का विकल्प उठता है, वह संकलेश रूप है, वह चारित्र नहीं, समता भाव नहीं। पीछे
पीछे माने वहीं पर, जो अभी विकल्प खड़ा है उसके पीछे, मतलब विकल्प को ना देखो तो वहां क्या चल रहा है कि तीन कषाय की अभाव रूप मोटी वीतरागता की पवित्र परिणति रही हुई है। वह चारित्र और वह मोक्ष का कारण है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।